गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त, आप सबका स्वागत हमारे चैनल रूविंग ऑन द रोड। तो भाई अगर 10 लाख का बजट है और आपने गाड़ी डिसाइड कर ली है, मतलब ब्रांड डिसाइड कर लिया है कि भाई मैंने हुंडई की ही लेनी है, तो 10 लाख के अंदर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है हुंडई की वेन्यू। हुंडई की वेन्यू में भी फर्दर आपके पास अलग अलग वेरिएंट मिल जाएंगे, लेकिन सबसे वैल्यू फॉर मनी जो वेरिएंट होगा वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि यहां पर सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट निकल कर आता है HX4 एंड HX5। बहुत से लोग HX4 एंड HX5 में कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा वेरिएंट लिया जाए, क्योंकि दोनों वेरिएंट में बहुत ही बढ़िया बढ़िया फीचर्स आपको कम प्राइस में मिल रहे हैं। एक खास बात कि दोनों वेरिएंट के प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आपके लिए कौन सा वेरिएंट सबसे बढ़िया रहेगा इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, वेन्यू का जब से न्यू जेन आया है ना, तो भाई साहब इस मार्केट में तो आग लग गई है, क्योंकि पहले वेन्यू जो थी वो पूरी तरह से हैचबैक लगती थी ना। तो पहले उसमें प्रॉपर स्पेस था, आउटर लुक भी ऐसा था कि बाहर से देखने पर वो हैचबैक ही लगती थी। लेकिन जब से ये न्यू जेन लॉन्च हुई है वेन्यू, तो भाई साहब अब आपके लिए सबसे पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि क्या डायमेंशंस में कुछ चेंजेस हुए हैं पुराने वेन्यू से लेकर अब वाली वेन्यू में। तो बिल्कुल हाँ, डायमेंशंस में भी डिफरेंस आया है। देखिए, लेंथ को नहीं चेंज किया जा सकता, क्योंकि आपको 4 मीटर से कम में ही रखना पड़ता है, तो कंपनियां 4 मीटर से तो ज्यादा नहीं जा सकती, इसीलिए इसकी लेंथ एग्जैक्टली सेम है जो कि पहले वाली वेन्यू में थी। तो इसकी लेंथ है 3995 mm। अब नई वेन्यू में जो आपको विड्थ मिलने वाली है वो 1800 mm की, जो कि पुराने वाली वेन्यू से ज्यादा है। हाइट भी आपको 1665 mm का मिलेगा, जो कि पुराने वाली वेन्यू से ज्यादा है। सबसे खास बात, व्हील बेस, मैसिव व्हील बेस मिलने वाला है 2520 mm, जो कि पुराने वाली वेन्यू से आपको ज्यादा दे रहा है। यहां पर बूट स्पेस आपको 375 लीटर का मिलेगा और ग्राउंड क्लियरेंस 195 mm का मिलेगा। अब खास बात, क्योंकि आपको विड्थ ज्यादा मिल गई, आपको व्हील बेस ज्यादा मिल गया, तो इसकी वजह से जो बैक सीट पे जो लोग बैठेंगे उनको कंफर्ट ज्यादा मिलेगा। पीछे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं और उनका जो लेग रूम भी होगा वो बहुत बढ़िया मिलने वाला है। अब बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन पर कि इंजन में क्या कोई नया चेंज आया है। भाई इंजन में कोई चेंज नहीं है, सेम वही 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो कि 4 सिलेंडर इंजन होगा। 1197 सीसी का ये इंजन है, जो कि आपको देगा 83 bhp की पावर एंड 114 Nm का टॉर्क। और भाई साहब ये गाड़ी होने वाली है 5 स्पीड मैनुअल। तो आपने इंजन स्पेसिफिकेशंस और डायमेंशन देख लिए, अब इसके फीचर्स की एनालिसिस कर लेते हैं एक बारी, तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन सा वेरिएंट आपके लिए सूटेबल है। देखिए, दोनों वेरिएंट के प्राइसिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप देखोगे तो HX4 का जो प्राइस है वो बेसिकली 8.79 लाख है, और वहीं पर HX5 का जो प्राइस है वो 9.14 लाख। ये एक्स शोरूम प्राइस है, और दोनों में ओनली 34,000 का ही डिफरेंस है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन इस 34,000 में आपको क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, कौन कौन से फीचर एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हम सेफ्टी फीचर्स की नहीं बात करेंगे, क्योंकि एज पर कंपनी नॉर्म्स वो 25 सेफ्टी फीचर्स तो आपको मिलने ही वाले हैं, जैसे कि आपको 6 एयरबैग हो गए, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा क्या खास है और क्या डिफरेंशिएट करता है HX4 और HX5 में, एक बार वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलने वाला है डिजिटल क्लस्टर। भाई ये जो डिजिटल क्लस्टर है HX4 में भी मिलेगा, HX5 में भी मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होने वाला है, वो है एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। देखिए, ये HX4 में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मिलेगा HX5 में। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दोनों ही वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। एडजस्टेबल स्टीयरिंग आपको दोनों वेरिएंट में मिलेगा।
सनरूफ आपको HX4 में नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ HX5 में ही मिलेगा। रियर वाइपर एंड वॉशर दोनों वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। ये थोड़ा सरप्राइजिंगली है, लेकिन अब क्या है, अगर 10 लाख के बजट में आपको गाड़ी लेनी है तो कंपनी ने कहीं ना कहीं तो कॉस्ट कटिंग करनी है, तो वहां पर आपको रियर वाइपर एंड वॉशर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन खास बात यह है कि रियर डिफॉगर आपको दोनों वेरिएंट में मिलेंगे। रूफ रेल दोनों वेरिएंट में नहीं मिलेगा। एक्चुअली रूफ रेल होने से थोड़ा गाड़ी और स्पॉटी लुक देती है, आपको हाईवे पे इसकी प्रेजेंस दूर से ही देखने को बढ़िया लगती है। तो रूफ रेल अगर नहीं भी है तो आप इसको आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं, क्योंकि इसमें ना तो कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की या ना वायरिंग छेड़छाड़ होनी है। आपको सीधा टॉप पे जाकर रूफ रेल आफ्टर मार्केट लगवा लो, तो थोड़ा उससे क्या होता है, स्पॉटी लुक आ जाएगा। इसके अलावा खास बात, कीलेस एंट्री मिलेगी सिर्फ HX5 में, और टायर आपको मिलेंगे दोनों वेरिएंट में R15। सो एक नेगेटिव जो मुझे दिख रहा है इसमें वो है R15 टायर्स। देखिए, कंपटीशन की बाकी गाड़ियां जो बाकी कंपनियां हैं वो प्रोवाइड कराती है R16 के टायर, लेकिन ये R15 थोड़ा सा छोटा हो जाता है। लेकिन क्या करें, अब अगर आपका बजट ही 10 लाख का है तो आपको इसी के साथ जाना पड़ेगा। इसीलिए थोड़ा नेगेटिव पॉइंट मैं इसको बोल रहा हूं कि तो कंपनी को एटलीस्ट R16 तो रखना चाहिए बेस्ड अपॉन, क्योंकि आप कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में गाड़ी लॉन्च कर रहे हो। तो चलिए, अभी फिलहाल तो नहीं है, R15 के साथ ही आपको काम चलाना पड़ेगा। अब कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। भाई देखिए, HX4 एंड HX5 में जो 3 मेजर फीचर्स हैं जिसकी वजह से मुझे ये लग रहा है कि HX5 आपके वैल्यू फॉर मनी है, वो इसलिए क्योंकि इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलेगा, जिससे कि अगर आपकी हाइट थोड़ी छोटी भी है, मतलब 5'4", 5'5" से नीचे वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिट होता है ये फीचर। देखिए, अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी ले रहे हैं, अंदर बैठ रहे हैं और एसयूवी वाली फील आए ही ना, तो क्या मतलब। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये फीचर तो डेफिनेटली होना चाहिए, और वो है HX5 में। इसके अलावा आपको कीलेस एंट्री मिल रही है, जो कि ऑलमोस्ट आपको अपर वेरिएंट में ही देखी जाती है, बट तो HX5 में आपको यहां पर कीलेस एंट्री मिल रही है। इसके अलावा सनरूफ, तो भाई सनरूफ दिया गया है HX5। अगर सनरूफ HX5 में आपको मिल रहा है, और ये मिल भी रहा है बहुत कम प्राइस पे। देखिए, आपको मैंने 3 मेन फीचर्स बताए, आपको ड्राइवर, हाइट एडजस्टेबल, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, और साथ में सनरूफ। इसके लिए सिर्फ आपको देनी है 34,000 एक्स्ट्रा। तो भाई HX4 पे जाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप 10 लाख लगा रहे हो ना, तो 34,000 और लगा लो और HX5 ले लो, क्योंकि HX4 लेने का यहां सेंस बनता ही नहीं है। तो बताइएगा ये कंपैरिजन वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।